हमारी अपनी जिंदगी में हमने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, और हम तब तक पीछे नहीं देखेंगे जब तक घर घर राम को नहीं पहुंचा। जय बागेश्वर धाम की हम तब तक मुड़ेंगे भी नहीं। लोग कितना भी कुछ कर लें, खूब टारगेट आए दिन डिबेट की जाती हैं, आए दिन मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, खूब हमारे नाम के वो पुतला फूके जाए, और भगवान की कृपा से एक पुतला में हमारी 1 साल की आयु भी बढ़ जाए। हमें कोई बुराई नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। वो अपना काम कर रहे हैं। आदि काल में भी जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो लोग हड्डियां डाल देते। अब कुशल तो है कि हड्डियां नहीं डाल रहे, हमको ही चबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वही बात, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। जो भैया हमारे भारत में विदेशी ताकतें इतनी ज्यादा लगी कहाँ, पैसा दे दे के कैसे भी भारत की संस्कृति को डैमेज किया जाए, क्योंकि पुनः भारत विश्व गुरु घोषित होने वाला है। ठीक है, तो वो लोग नई नई तरकीबें खोजत रात कि यहाँ के लोग बर्बाद कैसे होंगे। बोले पहला टारगेट करो यहाँ की संस्कृति पर, दूसरा टारगेट करो यहाँ के अच्छे बाबाओं पर। जितने जो बाबा हैं इनको ढोंगी और पाखंडी बार बार न्यूजन में दिखाओ, तो जो मानत भी हुई बेबी कांडा या सैया के हैं। दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट अपनी शिक्षा नीति पर, चौथा टारगेट राजनीति पर, पांचवा टारगेट भोले भाले वनवासियों के बीच में जाकर के लालच प्रलोभन दे करके। भारत में ये फंडा चल रहे हैं, इनसे हम आपको लड़ना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों का विरोध करना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। ये सब से ज़्यादा कारण है कि हम लोग शिक्षित नहीं हैं, वो भी वैदिक परंपरा से शिक्षित नहीं। महाराज एक सवाल ये है कि तमाम सारी जो पीठें हैं उन्होंने अपने अपने संकल्प लिए, आपने जो है वनवासियों के इलाके में जाने का काम किया है, तो ये कितना आगे चलेगा? और इसको लेकर आप कह रहे हैं देश भर की पीठों को जोड़ने वाले हैं आप। हाँ, लाइफ हमारा तो चलेगा। पीठें अगर आवे तो स्वागत है, कोई अगर आए तो स्वागत है। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ का। तो आए तो बहुत स्वागत है, नहीं तो हमारा तो जीवन भर चलना है कि हमारी जिंदगी में जो चढ़ोतरी आती है, जो कमाई आ रही है, जो दक्षिणा कमाई, मतलब अब आप लोग अपनी भाषा में बोल दोगे बाबा की कमाई। क्या दिक्कत है आप लोगों को? तो आपको तो सिर्फ 2 कीपैड ही प्रयोग करना है। तो हमारे पास तो जो हमारे परिवार हैं, हमारे परिकर हैं, जो हमारी सेवा कर, हमारे परिवारजन हैं, हमारा परिवार मतलब पूरे वसुदेव कुटुंबकम, पूरा भारत, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ हमें हम अपना परिवार मिल जाता है। तो वो जो हमें देते हैं गुरुजी, ये सेवा में लग जाता है। इंटरनेट मीडिया का तो इंटरनेट जो डाटा है इसका दोनों सहयोग है। ये यूज़र के ऊपर है, उपयोगकर्ता के ऊपर है। वो चाहे तो यूट्यूब खोल करके भागवत कथा बागेश्वर धाम के प्रवचन लगा सकता है, वो चाहे तो गंदी गालियाँ भी लगा सकता है। यूज़र जो उपयोग करता है, जब तक हम अपने बच्चों की परवरिश संस्कार सभ्य सुसभ्य नहीं करेंगे, भारतीय वैदिक परंपरा से परिपूर्ण परिपक्व नहीं करेंगे, तब तक हमारे बच्चे पाश्चात्य सभ्यता की अंधी दौड़ में दौड़ते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे, भागते रहेंगे। और रही मीडिया की बात, तो देखो हर कार्य के 2 लाभ होते हैं, 2 प्रकार से लाभ होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। कोई भी चीज़, जैसे आपकी मीडिया है, आप चाहो तो इसका सकारात्मक सदुपयोग भी कर सकते हो, दीनहीन की खबर दिखाकर बहुत अच्छा यश प्राप्त भी कर सकते हो, लोक सम्मान भी प्राप्त कर सकते हो, और भगवत कृपा भी पा सकते हो, और हृदयों पर राज भी कर सकते हो। और आप चाहो तो ब्लैकमेल करके रुपया कमा करके गाली भी पा सकते हो। हर चीज़ के 2 पहलू हैं, आपके ऊपर है कि आप किस पहलू को स्वीकार करें।